हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, फाइनली ऑफिशियल हो गया है जियो और डिज्नी का मर्जर। 70,352 करोड़ की एंटिटी बन गई है और ये बहुत बड़ी एंटिटी बन गई है। अगर देखा जाए, रिलायंस 11,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा इस जॉइंट वेंचर के अंदर ओटीटी की ग्रोथ के लिए। अब इस मर्जर को समझने की कोशिश करो कितना बड़ा मर्जर हो गया है। अगर हम बात करके चले, 100 से ज्यादा चैनल्स, दो सबसे बड़े ओटीटी प्लेयर्स इनके होने वाले हैं। 750 मिलियन का यूजर बेस हो जाएगा इनके पास में। डिज्नी ने 2019 के अंदर हॉटस्टार, स्टार टीवी चैनल सबके सब खरीदे थे, बट उसके बाद उनके सब्सक्राइबर बेस घटने लग गया क्योंकि रिलायंस ने आईपीएल के राइट्स ले लिए। बट अब दोनों की दोनों एंटिटीज मिल रही है तो भाई बहुत मजा आने वाला है। 85% जो ओटीटी यूजर बेस है ना, वो इनके पास में होने वाला है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करके चले, आईपीएल हो गया, आईसीसी इवेंट्स हो गया, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, प्रीमियर लीग्स हो गया, विंबलडन हो गया, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब अगर इस मर्ज एंटिटी की अगर हम बात करके चलते हैं तो बाकी यार मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। सैटरडे को हमारी वर्कशॉप है फंडिंग के रिगार्डिंग। अब वहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं किस तरीके से फंड रेज किया जाता है, कैसे पिच डेक बनाई जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, इन्वेस्टर क्या देखता है, इन्वेस्टर का बिजनेस मॉडल क्या है, और बहुत सारी टेक्निकल टर्म जो कि हम कई बार शार्क टैंक में भी सुनते हैं। वो सारी चीजें वहां पे हम कवर करने वाले हैं। अगर आप मुझको अपनी पिच देना चाहते हैं तो वहां पे आके अपनी पिच भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। 4-5 सीटें ही बची है मेरे हिसाब से, तो लिमिटेड सीट्स ही है, तो आप रजिस्टर कर लो। और जिन लोगों को लग रहा है प्राइस ज्यादा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब पे ही आनी है, कोई टेंशन नहीं है, यूट्यूब पे देख लेना। अगली खबर सॉफ्ट बैंक की है। तो सॉफ्ट बैंक ने 2.1% स्टेक्स और बेच दिए हैं पेटीएम की होल्डिंग से। इसके चक्कर में पेटीएम के शेयर प्राइसेस भी घटते हुए हमको दिखाई दिए हैं और ये राइट साइन नहीं है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे थे वीसी कहीं ना कहीं पैसा निकाल के जा रहे थे पेटीएम से, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल टेंशन्स है, इस चक्कर में पैसा निकल रहा है। बट जितनी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, सुनने में यही आ रहा है कि भाई पेटीएम को बहुत चांसेस दिए गए कि अब अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो, पर पेटीएम नहीं कर पाया और फाइनली कोई जरिया नहीं था आरबीआई के पास में, तो उनको एक्शन लेना पड़ा। तो कोई वही रीजन तो नहीं है कि इन्वेस्टर छोड़ के जा रहे थे और अभी भी इन्वेस्टर जा रहे हैं, तो भाई पता नहीं भाई और क्या हो सकता है। बाकी अच्छी खबर ये है, इंडिया की Q3 की ग्रोथ रेट निकल गया ये 8.4%। एक्सपेक्टेशन थी 6.6% की, मतलब आग लगा दी भाई सही बताऊं तो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करके चले 11.6% की ग्रोथ दिखाई दी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करके चले 9.5% की ग्रोथ दिखाई दी है। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 24 की जो प्रोजेक्शन करी थी इंडिया के लिए, वो 6.7% की करी थी और मुझे लगता है कि भाई इससे ऊपर नंबर निकल सकते हैं रियलिटी के अंदर। अगली खबर, एक इंडियन वेल्थ रिपोर्ट निकाली गई जिसके हिसाब से पता लगा हमको कि जो सुपर रिच है, अल्ट्रा रिच लोग हैं, वो अपना पैसा कहाँ लगाते हैं। वो लोग लग्जरी आइटम्स के ऊपर अपना पैसा लगाते हैं, जैसे कि महंगी वॉचेस ले ली, आर्ट्स ले ली, ज्वेलरी ले ली, या फिर क्लासिक कार्स ले ली, उन टाइप की चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। बाकी पिछले कुछ टाइम से हमने एक ट्रेंड और भी देखा है कि अल्ट्रा लग्जरी घर भी ज्यादा बिक रहे हैं, मतलब 40-50 करोड़ वाले जो घर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, इसको शायद हम लग्जरी कह सकते हैं। बाकी अगर मैं इंडिया के फिस्कल डेफिसिट की बात करके चलूं तो वो घटता हुआ दिखाई दिया, 63.6% पे पहुंच गया है। अगर मैं अप्रैल से जनवरी तक की बात करके चलूं, 2024 तक की बात करके चल रहे हैं, और अगर मैं उससे पिछले साल की कंपेयर करके चलूं ना, तो उस टाइम पे ये नंबर 67.8% था, जो कि अभी घट गया है। अगर अमाउंट वाइज देखा जाए तो आसपास ही है, बट परसेंटेज वाइज घटता हुआ दिखाई दिया है। बाकी कैबिनेट ने एक नई स्कीम को अप्रूव कर दिया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपके घर में मुफ्त में बिजली आएगी, वैसे मुफ्त में नहीं है, यहाँ पे सोलर पावर प्लांट की बात चल रही है कि आप अपने घर के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सब्सिडी देगी। 3 किलोवाट तक कैप लगाई गई है। तो अगर मैं 1 किलोवाट का सिस्टम लगाता हूँ, 30,000 रुपए का मुझे सब्सिडी मिलती है। 2 किलोवाट में 60,000 की, 3 किलोवाट और उससे ऊपर 78,000 की। यहाँ पे आपको लोन भी मिलेगा, कोलेट्रल फी और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम रहने वाला है। 7% के आसपास आपको लोन पे पैसा भी मिल जाएगा। अगली खबर सैमसंग की है, तो उन्होंने अपनी R&D यूनिट इंडिया के अंदर सेटअप कर दी है। सेकेंड सेमीकंडक्टर प्लांट है, अगर देखा जाए तो बेंगलुरु के अंदर सेटअप किया गया है इसको, और 1600 प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर हम एचपी की बात करके चले तो Q4 का जो उनका रेवेन्यू है वो 4.4% घटता हुआ दिखाई दिया है।
लगातार 7 क्वार्टर से घट रहा है एचपी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एचपी का कोई मोट नहीं रह गया है यार। अभी के टाइम पे मैक्स मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया आग लगा रहे हैं। तो जिन लोगों को मैक लेना है, जिन लोगों को प्रोडक्टिविटी काम करना है, वो मैक यूज कर रहे हैं। जिन लोगों को गेम वेम वगैरह खेलनी है वो पीसी बिल्ड कर रहे हैं अपना स्ट्रॉन्ग वाला। और अगर किसी को गेम लैपटॉप पे खेलनी है तो एसर, असूस, वो एक ब्रांड्स अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को क्लास वाला काम चाहिए और विंडोज ही चाहिए तो मुझे लगता है कि और भी ऑल्टरनेटिव्स अब इकट्ठे होने लग गए हैं। एचपी, डेल एक जमाना के राजा हुआ करते थे, बट अभी के टाइम पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। चाइनीज कंपनीज भी इसी कैटेगरी के अंदर उतर चुकी है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर कंट्री डिलाइट की है। तो उनका रिजल्ट आ गया है पहले हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 का। 650 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करके चले 900 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो भाई ग्रोथ तो दिखाई दे रही है कंपनी के अंदर देखा जाए तो, पर लॉसेस में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अभी लॉसेस का नंबर तो नहीं निकल के आया है, बस ये पता लग गया है 6.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इनका लॉस फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 की अगर हम बात करके चले तो। अगर इनकी कैश रिजर्व की बात करके चले तो 400 करोड़ रुपए अभी अकाउंट में पड़ा है। अगर मैं रिजर्व की बात करके चलूं तो उनका प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 7.3 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है, जो कि पहले 7.4 करोड़ था। तो मतलब मैं कहूंगा घटा है या आप उसको फ्लैट भी कह सकते हो। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कंपनी की वैल्यूएशन $7 बिलियन की है। $7 बिलियन की कंपनी 7 करोड़ के आसपास का ईयरली प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। अब क्या ये चीज सेंस बनाती है फिर नहीं बनाती? आप ये कह सकते हो भाई कंपनी का रेवेन्यू बहुत बड़ा है। अगर हम बात करके चले कंपनी 2000 करोड़ का रेवेन्यू मार्क छुआ था और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स भी निकालने का प्लान कर रहे हैं, बट मुझे लगता है बहुत टाइम से रिजर्व पे है। नंबर्स तो थोड़े बड़े होने चाहिए थे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगली खबर सेबी की है। तो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनीज को बोला है कि भाई इनफ्लो को कंट्रोल करो। अभी के टाइम पे जो इंडेक्स है ना वो बहुत ऊपर चल रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप के स्टॉक्स के अंदर अपनी कमीशन भी घटाओ अगर कोई बेचना चाहता है तो। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करके चले 100 इंडेक्स की, तो 74% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है लास्ट 52 वीक्स के अंदर। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की बात करके चले 60.86% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बहुत बड़ा नंबर है। निफ्टी से अगर कंपेयर किया जाए वो 26% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो सिंपल सी बात, अगर आपने स्मॉल कैप के अंदर ब्लाइंडली इंडेक्स के अंदर पैसा लगाया होता, लास्ट 52 वीक्स के अंदर आपका पैसा 74% ग्रो हो गया होता। बाकी आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट पे चल रहा है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अगली खबर ह्यूमेन की है, जो कि एआई पेन है। अभी कुछ टाइम पहले इसको यूएस में लॉन्च किया गया था $699 का, जहां पर मंथली सब्सक्रिप्शन भी थी $24 की। तो भाई कंपनी प्लान कर रही है इंडिया में भी इसको लॉन्च करने का। मुझे लगता है प्रोडक्ट बॉम्ब करने वाला है, नहीं चलेगा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर। मतलब इतने पैसा लोग खर्च करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे प्रोडक्ट के लिए। मतलब एक बार को मैं कहता हूं कि अगर ये 25,000 टाइप की चीज होती तो शायद मैं ले लेता, बट $24 मंथली सब्सक्रिप्शन भी देना है सिर्फ जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, तो शायद मैं नहीं लेता। और मैं अपने आप को मान के चलता हूँ मैं इनोवेटर वाली कैटेगरी में हूँ। मतलब जो कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है उसमें सबसे पहले जो लोग होते हैं ना, कुछ भी नया ले ले, तो वो वाली ऑडियंस हूँ मैं। पर फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर टेलीग्राम की है। तो उन्होंने बताया है कि रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ऊपर वो आ रहे हैं 50%। मतलब एड से जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगी उसका 50% क्रिएटर्स में शेयर होने वाला है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। पैसा कैश की फॉर्म में नहीं, इनके जो टोकन है, जो टॉन कॉइन है, उसकी फॉर्म के अंदर मिलेगा। अभी के टाइम पे इनका कहना है 1 ट्रिलियन मंथली व्यूज जनरेट करता है टेलीग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल, और 10% ही स्पेस अभी मोनेटाइज हो पाई है टेलीग्राम एड्स के थ्रू। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर देखा जाए तो। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का मतलब मैं बोल रहा हूँ मार्केटर्स के लिए। अगर आप ऐड चलाते हो तो इस टाइम पे ऐड बहुत सस्ती चलने वाली है, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, कंपटीशन कम है। अगली खबर स्ट्राइप की है। तो स्ट्राइप ने $65 बिलियन की वैल्यूएशन छू ली है, 4th मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया है। अभी रिसेंटली अगर बात करें चले, लास्ट मार्च के अंदर उन्होंने $6.5 बिलियन रेस करे थे $50 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी है, $65 बिलियन पहुंच गई है, 30% बढ़ी है। बट कहानी ये है मार्च 2021 के अंदर $95 बिलियन की भी वैल्यूएशन थी इनकी। तो ऑल टाइम हाई से तो नीचे है, बट कंपनी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कंपनी का 2024 के अंदर आईपीओ आने वाला है, तो शायद उसी के चक्कर में वैल्यूएशन को थोड़ा ट्वीक किया जा रहा है। अगली खबर बम्बल की है। तो बम्बल ने अपने 30% एम्प्लॉइज को निकाला है
तकरीबन 350 एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि भाई ग्रोथ स्लो है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है स्पेस के अंदर, पैसा बनाना रिलेटिवली मुश्किल हो रहा है, इस चक्कर में फायरिंग हो रही है दबा के। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हाल आप देख सकते हैं, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिज़नेस न्यूज़ ला पाते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।